हैं। लेकिन भैया से कहते भैया जैसा आप लोग को बन पड़े आप लोग करिए, कथा गाएंगे, इसी बहाने कम से कम 9 दिन घर में रहने का तो अवसर मिल जाएगा हमको भी। अभी प्रारंभ में जिस छंद को हमने गाया आपने सुना, ये श्री रामचरितमानस जी का सबसे अंतिम छंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और 13 वर्ष की यात्रा में पहली बार हम लोग इस छंद से कथा आज प्रारंभ किए। वो भी पहले से कुछ मन में था नहीं। जब मंगलाचरण में गा रहा था तो गाते गाते मन में भाव आया कि आज यहां से कथा प्रारंभ किया जाए। हरिक्षा है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की प्रेरणा है। छंद क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के बारे में, ये कौन है? सुंदर सुजान कृपा निधान, विशेषता अनाथ पर कर प्रीत जो। भगवान सुंदर है। सुंदर कौन? जिसका स्वरूप सुंदर है वो सुंदर नहीं है। संसार में जिसकी कीर्ति सुंदर है वो मनुष्य सुंदर है। कीर्ति यशस्य जीवति, जगत में जाने के बाद जिसकी कीर्ति जीवित है वो मनुष्य जीवित है, वही अमरत्व को प्राप्त कर चुका है। भगवान की कीर्ति सुंदर है। सुंदर सुजान, सुजान यानी रघुनाथ जी सज्जन हैं, और ये प्रमाण मां पार्वती जी ने दिया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत राम। गोस्वामी जी भी नहीं कह रहे कि राम जी सज्जन हैं। जीवन में किसी भी बात को सुनने से पहले इस बात का विचार करिएगा कि उस वाक्य को कहने वाला कौन है। जब 13 वर्ष पहले मैंने कथा प्रारंभ की तो कथा सुनने के बाद लोग प्रशंसा करते थे, और उस समय प्रशंसा सुनने के लिए कान व्याकुल रहते थे। कोई आके प्रशंसा करे तो बड़ा अच्छा लगे। तो एक दिन मैं पूज्य महाराज श्री से कहा कि सरकार, अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा मुझे कह रहे थे। महाराज श्री सुने। 2 दिन बाद बोले, बाबू जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखना, क्या कहा जा रहा है इस पर बाद में ध्यान देना, कौन कह रहा है इस पर पहले ध्यान देना। क्यों? कहने वाला जितना प्रामाणिक होगा उसके मुख से निकला हुआ वाक्य उतना अधिक प्रामाणिक होगा। और मानस में आप देखिएगा गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल, जिस बात की जितनी अधिक गंभीरता रहती है गोस्वामी जी उस बात को उतने विशेष पुरुष के मुख से कहलवाते हैं, अपने नहीं बोलते। राम जी सज्जन है, किसने कहा? मां भवानी ने। सुंदर सुजान कृपा निधान, कृपा के भंडार है। विशेषता क्या है? अनाथ पर कर प्रीति जो है। जिसका कोई नाथ नहीं, रघुनाथ जी उसके नाथ बन के उसको सनाथ बना देते हैं। अनाथ पर कर प्रीति जो, ये भगवान की विशेषता है। भगवान दीनों पर विशेष कृपा करते हैं। बहुत पहले मैं गीत गाता था, जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब बन जाता। ये साधक कहता है। भगवान अनाथों पर दया करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कौन है ऐसा? सोए
राम, इकलौते राम जी हैं ऐसे। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन। ऊपर जितनी विशेषता बताई गई, सुंदर हैं, सज्जन हैं, अनाथों पर प्रेम करते हैं, ये कौन है? वो स्वामी जी कहते हैं एक राम, केवल राम जी हैं। अकाम हित, यदि निष्काम भाव से आप भजन में रहेंगे तो रघुनाथ जी आपका हित कर देंगे। अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन। अब यहां एक निवेदन करूं, देखिए हम और आप गृहस्थी हैं, हम न विरक्त हैं, न महात्मा है, न साधु हैं, असंत तो हो ही नहीं सकते हैं। जैसे आप गृहस्थी हैं वैसे हम भी गृहस्थी हैं। अंतर क्या है? आप लोहा का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, बर्फ का काम कर रहे हैं, और हम रघुनाथ जी के नाम का काम कर रहे हैं। केवल इतना अंतर है। हम और आप गृहस्थी हैं। निष्काम भाव से भजन करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए इस विषय में सोचना ही नहीं कि हम निष्काम भक्ति कैसे करें। सकाम गाइए। शंकर जी कहते हैं जे सकाम नर सुन ही जे गा वही सुख संपत्ति ना विधि पावही। भगवान शंकर बोले यदि आप सकाम भाव से भी गा रहे हैं, अर्थात मन में कामना लेकर भी कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तब भी जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होगा और एक दिन भगवान आपको अपने धाम प्रदान कर देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। निष्काम भक्ति किसके लिए? महापुरुषों के लिए, महात्माओं के लिए। तानसेन का नाम सुने हैं? तानसेन के गुरुजी थे प्रातः स्मरणीय पूज्य हरिदास जी महाराज, भगवान के अद्भुत भक्त। एक दिन अकबर ने कहा तानसेन से कि तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, बुलाओ गुरुजी को एक बार मेरे पास। तानसेन ने कहा हुजूर मेरे गुरुजी कहीं आते जाते नहीं हैं, यदि उनको सुनना होगा तो उनके पास जाना होगा। दूसरी बात, यदि उनको पता चल गया कि आप सुन रहे हैं तो गाएंगे ही नहीं। वो प्रातः बेला में जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं केवल उसी समय सुनाते हैं, तो उस समय हमको आपको छुप के सुनना पड़ेगा। अकबर और तानसेन वेश बदल के प्रातः काल भोर बेला में गए, मंदिर के बाहर एक वृक्ष की ओट में छिप गए। पूज्य हरिदास जी महाराज आए, भगवान की सेवा प्रारंभ किए और भगवान को गीत सुनाना प्रारंभ किए। जितनी देर हरिदास जी गाते रहे उतनी देर अकबर और तानसेन दोनों रोते रहे। सुनने के बाद कुछ कहने की दशा नहीं थी। वापस महल आए। अकबर ने तानसेन से कहा तानसेन तुम्हारे गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा गुरुदेव महाराज मैं इस जन्म में नहीं गा सकता। क्यों? मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गाता हूं और मैं गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। ये मूल अंतर है। मैं आपको सुनाता हूं तो मन में चाह रहती है आप प्रसन्न होके मुझे इनाम देंगे। मेरे गुरुदेव भगवान से कुछ चाहते नहीं है, उन पर अपने को न्यौछावर करने के लिए गाते हैं, इसलिए मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। निष्काम भाव जीवन में अवतरित हो जाए ये भी भगवान की कृपा है।
गोस्वामी जी कहते हैं उन्हीं भगवान की कृपा से जाके कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास। वही भगवान जो सुंदर है, सज्जन है, कृपा के भंडार हैं, अनाथों पर प्रेम करते हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, हित करने वाले हैं, उन्हीं राम जी की कृपा से। अब यहां दर्शन करिए कितनी कृपा से। तो लवलेश, लव लव समझ रहे हैं? लव लव समझते हैं? लव लव समय मात्रा की सबसे छोटी, समय की सबसे छोटी इकाई का नाम है। पलक गिरने में जितना समय लगता है उस समय का नाम है निमेष। पलक गिरने में भैया जितना समय लगता है उसका नाम है निमेष। एक निमेष को जब 3 भाग में बांटा जाएगा तो उसके एक भाग का नाम है लव। इस शब्द को आप लोग कई बार पढ़े हैं, सुने हैं, वहां तक दिमागे नहीं गया कभी। सुंदरकांड कितने लोग को याद है? अरे कहिए। अच्छा चलिए, नहीं याद है। कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत लोग पढ़ते हैं। अब लंकिनी ने हनुमान जी को जो दोहा सुनाया है वो सुनाइए। याद नहीं है ना? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। लव सतसंग। पलक गिरने में जो समय लगे उसका नाम है निमेष। एक निमेष को 3 भाग में बांटिए, एक भाग का नाम है लव। भैया इसको बढ़ाइए, दबाव पड़ रहा है गले पर, इसको बढ़ाइए। अब सोचिए लव कितनी छोटी इकाई है। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन भर कृपा नहीं, लव से भी लेश मात्र कृपा प्राप्त हुई है। जाकी कृपा लवलेश ते। लव मात्र भी कृपा नहीं प्राप्त हुई है गोस्वामी को, लव से भी थोड़ा सूक्ष्म भाव से कृपा दृष्टि हो गई इस तुलसी पर। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास। इस मतिमंद तुलसीदास पर भगवान की लव से भी कम समय तक कृपा हुई है। और उतने कम समय कृपा का परिणाम क्या हुआ? पायो परम विश्राम समान प्रभु नाहि तहु। गोस्वामी जी कहते हैं पायो परम विश्राम। विश्राम नहीं, परम विश्राम। परम विश्राम का अर्थ है परम विश्वास। देखिए आपसे निवेदन करूं मैं, आप लोग भगत हैं, निष्ठा को जीवन में परिवर्तित होने से बचाया जाए। ये बतिया बुझाता हमार है? हमारे महाराज जी कहा करते हैं बाबू जीवन में जितनी निष्ठा होगी जीवन में उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ये सिद्धांत कहता है। ये नहीं कि राम कथा सुने तो राम जी के भगत हो गए, कल भागवत में पहुंचे तो राधे राधे गोविंदा हो गए। ये जीवन श्रेष्ठ नहीं है। सुनिए सब कथा, करो कैसनो रहो वैष्णव।
आप लोहा का व्यापार करिए, बर्फ का करिए, मिठाई का करिए, दाने का करिए, अनाज का करिए, लेकिन निष्ठ रहिए, अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। परम विश्राम, विश्राम क्या है? परम विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अकबर बुलवाया लाल किला में। भैया बोला, सुना हूं कि तुम कोई राम जी के चरित्र के ऊपर किताब लिखे हो, बहुत प्रसिद्धि मिली है, अकबर चरितमानस लिखो। अकबर ने कहा, सिकरी दे दूंगा तुमको। क्या दे दूंगा? सिकरी। सिकरी, फतेहपुर सिकरी। गोस्वामी जी बोले, भगत को सिकरी से क्या काम? आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो प्रभु नाम, भगत को सिकरी से क्या काम? इतना दूर बुलवाए हो, गांव पांव का खड़ाऊं टूट गया, खड़ाऊं टूट गया तो उतनी देर भगवान का नाम भूल गया मैं। आने में यदि भगवान का नाम भूल जा रहा है, तुम सिकरी दोगे तो भगवाने ना कहीं भुला जाए, इसलिए हमको तुम्हारे सिकरी से कोई लेना देना नहीं है। अकबर ने कहा, तुम बहुत चमत्कार दिखाते हो, चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी बोले, हम का चमत्कार दिखाएं? इसका वर्णन प्रातः स्मरणीय पूज्य नाभादास जी ने गोस्वामी जी के चरित्र में भक्तमाल में बड़ा विस्तार से किया है इस प्रसंग का। भैया अकबर ने कहा, चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी मने मन हनुमान जी से कहे, हनुमान जी ई अकबर चमत्कार देखना चाहता है। हनुमान जी बोले, ठीक है चमत्कार दिखेगा, लेकिन जब रो के आपके पास आवे, माफी मांगे तो माफ मत करिएगा, कहिएगा और चमत्कार देखो। गोस्वामी जी बोले, ठीक है देखो चमत्कार। वर्णन आता है, इतने वानर आ गए उसके लाल किला में, इतने बानर आ गए, सब लगे उत्पात करने। अकबर की रानियां उनके कपड़े फाड़ डाले, झूमर तोड़ दिए, अकबर को उठा के पटक डाले बानर। अकबर त्राहिमाम करने लगा। गोस्वामी जी से कहा, क्षमा करो क्षमा करो। गोस्वामी जी बोले, ना और चमत्कार देखो। माफी मांगा और हनुमान जी के मूर्ति की स्थापना कराई लाल किला में अकबर ने। आज भी वो मूर्ति है वहां पर, अकबर ने कराई। अब इसके बाद गोस्वामी जी चले तो सोचे वृंदावन है, चलो वृंदावन में संतों का दर्शन हो जाएगा। तो एक कन्हैया के मंदिर में गए। पुजारियों ने कहा कि कृष्ण भगवान है, प्रणाम करिए। गोस्वामी जी की निष्ठा देखिए, विश्वास नहीं परम विश्वास का परिणाम देखिए। गोस्वामी जी बोले, मेरा मस्तक वहीं झुकता है जहां हाथ में धनुष बाण होता है, मैं बिना धनुष बाण के प्रणाम करने वाला नहीं हूं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को रघुनाथ जी के रूप में दर्शन दे दिया। कन्हैया की मूर्ति में धनुष बाण प्रकट हो गए और वो मूर्ति वृंदावन में आज भी है। तब गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। ये क्या है? परम विश्वास का परिणाम है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। परम विश्राम वही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। जितने ग्रंथ बनाए गए राम जी से संबंधित सभी ग्रंथों का नाम रामायण रखा गया। आप सुने भी होंगे, वाल्मीकि रामायण, आदि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण नाम नहीं लिखा। क्या रखा? राम चरित मानस नाम, राम चरित मानस नाम,
सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण गोस्वामी जी कहते हैं इन ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है। देखिएगा, श्री रामचरितमानस जी किताब नहीं है, श्री हनुमान जी बानर नहीं है, गौ मैया पशु नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है। इस भ्रम से बाहर रहिएगा। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। ग्रंथ कौन? जो जीवन की ग्रंथियों को खोल के रख दे, उसका नाम है ग्रंथ। यहां जो ग्रंथियां पड़ी हैं, ग्रंथि समझ रहे हैं ना? ग्रंथि यानी गांठ। यहां मन में, व्यवहार में, विचार में, आचार में जो गांठ बंधी है, जो ग्रंथियां पड़ी हैं, उन ग्रंथियों को बारी बारी जो खोल के और आपको सीधा बना दे, उस व्यवहार का, उस वस्तु का नाम है ग्रंथ। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। जिस दिन रघुनाथ जी का अवतार हुआ था, उसी दिन श्री रामचरितमानस जी का भी प्राकट्य हुआ। जहां राम जी अवतार लिए थे, वहीं मानस जी भी प्रकट हुए। संवत 1631 में गोस्वामी जी कहते हैं, संवत 1631 में कहा? अयोध्यापुरी में, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या में गोस्वामी जी रामनवमी के दिन 1631 संवत में, रामनवमी के दिन मंगलवार का दिन, संयोग से उस दिन रामनवमी भी मंगलवार को पड़ा। और जिस समय 12 बजे रघुनाथ जी प्रकट हुए, उसी 12 बजे गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अस्तु। जिस मुहूर्त में राम जी प्रकट भय, उसी मुहूर्त में श्री रामचरितमानस जी भी प्रकट भय। इसलिए किताब ना समझिएगा, ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी का स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है श्री रामचरितमानस। कहने का अर्थ है, इनको जो पढ़ के समझेंगे, उनके मानस यानी मन में एक ना एक दिन श्री राम जी का चरित्र अपने आप उतर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसका प्रमाण गोस्वामी जी अपने पे कहते हैं। आगे श्रवण करिए। गोस्वामी जी ने मानस के क्रम को बंधन किया। जैसे आपसे पूछे हम, गंगा जी कहां से निकली? कहिए, हाँ कहिए, कहिए, जोर से कहिए। गोमुख से। गोमुख से चल के फिर कहां गई? अप्रयाग, काशी, पटना, भुला गई। गोमुख से निकली, कहां आई? ऋषिकेश मान लीजिए। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आगे बढ़िए और प्रयाग, प्रयाग के बाद काशी। कहिए, काशी। काशी के बाद एक बात महाराज जी मालूम नहीं है। बक्सर। चलिए, बक्सर। बक्सर, बक्सर के बाद केहू तमिलनाडु मत कही दो हमके। पटना। पटना, पटना के बाद अरे कम से कम बांधा घाट का तो नाम ले लीजिए। यहां से होते हुए गंगा जी कहां गई? गंगा सागर में चली गई।
उसी प्रकार मानस के क्रम का दर्शन करिए, कहां से दोनों को मान सकते हैं। क्यों? याज्ञवल्क्य ऋषि बार बार शंकर जी और भुषुंडी जी दोनों की साक्षी लेते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इस कथा को भरद्वाज ऋषि को सुनाया, भरद्वाज जी अपने शिष्य को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते ये कथा आज राजन बैठ के आप लोगों को सुना रहा है। कथा श्याम गार्डन तक आ गई। ये परंपरा वहां से प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं जितने श्रोताओं वक्ताओं के मैंने नाम लिए हैं वो सारे वक्ता श्रोता ते श्रोता बक्ता समशीला समदर्शी जानहि हर लीला। शंकर जी, पार्वती जी, शंकर जी, काकभुषुंडी जी, शंकर जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी, उनके परिकर ये जितने श्रोता वक्ता हैं सब शीलवान हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान की लीलाओं को ठीक से जानते हैं। लेकिन मैं, अब गोस्वामी जी अपनी बात करते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत समुझ नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने ये कथा अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज से सुनी। कहाँ सुनी? सूकर वराह क्षेत्र में। अयोध्या से जब आगे आप गोंडा की तरफ जाएंगे तो आज भी सूकर क्षेत्र है ना? आज भी ये सूकर क्षेत्र। गोस्वामी जी कहते हैं सूकर क्षेत्र में मेरे गुरुदेव भगवान से मैंने ये कथा सुनी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हमको समझ में कुछ नहीं आया। काहे? बालपने में था। उस समय गोस्वामी जी की अवस्था 8 से 9 साल की थी। केवल 7.5 साल की अवस्था में चले गए थे गुरु जी के पास। 10 महीना अयोध्या में रह के अष्टाध्यायी पढ़े। 10 महीने बाद गुरुदेव भगवान के पास गए सूकर क्षेत्र में। तब से लेकर 12-13 साल की अवस्था तक गुरु जी इनको कथा सुनाते रहे। गोस्वामी जी बोले गुरु जी सुनाए तो, लेकिन समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेतन अवस्था थी मेरी। गुरु जी सुनाए बताएं लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने छोड़ा नहीं। गुरु वही है माई बाप जो कितना भी विकार रूपी मैल मन पे पड़ा हो शिष्य को, उसको रगड़ रगड़ के एक दिन चमका दे, वही सदगुरु है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन गुरु जी अरे तदपि कहे गुर बारहि बारा, तदपि कहे गुर बारहि बारा, तब समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, भाषा बध करब मैं सोई, भाषा बध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबुद्ध मोरे
जीवन में जितना सत्य को स्वीकार करके रहिएगा, जीवन में उतनी निर्मलता बनी रहेगी। क्षमा करिएगा, आजकल लोग किसी का भी कुछ भी बोल देते हैं, उनका नमो नहीं लेते हैं। आप तो झेल ही रहे हैं। गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि मेरे गुरु जी ने हमको सुनाया, हमको कुछ समझ में आया हुआ नहीं, हम नहीं समझे, उसके बाद भी गुरु जी हमको छोड़े नहीं। तदपि कही गुर, कितनी बार, बारही बार, बारंबार गुरुदेव सुनाते रहे, बार बार सुनाते रहे, और बार बार सुनाते सुनाते समझी पड़ी कछु मति अनुसार। छोटी सी मेरी बुद्धि, इसलिए मुझे गुरुजी ने बार बार सुनाया तो मुझे थोड़ा समझ में आया है। और गोस्वामी जी कहते हैं जो थोड़ा मैंने समझा है उसी को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अब आप कल्पना करिए, थोड़ा समझे थे तो इतना लिख दिए,